नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या अपने मालवा का ख्याल रख रही हैं और इसीलिए वो राणो जी के पास गई हुई हैं कि भई समझौता कर ले, कोई बात नहीं, बख्श देंगे, मगर अखंड मालवा उनको चाहिए और अखंड मालवा वो करके रहेंगी। उसके टुकड़े ने वो नहीं होने देंगी। लेकिन अब ये देखिए, राणो जी किस चीज़ का ख्याल रख रहा है? वो ख्याल रख रहा है अपने महँगे फलों का। कमाल की बात है ना, आखिर इतने सारे फल वो लेकर के ही क्यों आया? किस चीज़ की दावत देनी थी उसने? चलो ले आया, मगर फिर वो महँगे फल बाहर जाए महल से, ये भी नहीं चाहता। महल क्यों? बेशक उसका जो वाड़ा है, अब तो वो खुद को राजा समझ रहा है और उसे महल ही समझ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है, इतनी बड़ी-बड़ी टोकरियाँ, चलो होंगी, कुछ भी आता होगा, मगर महँगे फल किस लिए लाया? क्या वो गरीबों में बाँटने पड़े? और देखिए उसके मंत्रीगण में जो शामिल हो रहे हैं लोग, उनको देखिए, जब वो महँगी-महँगे फलों से भरी टोकरियाँ बाहर जा रही होती हैं कि गरीबों में फल बाँट देते हैं। भला कैसे बाँट दें? जो इंसान गरीबों का खून चूस रहा हो, वो कोई चीज़ बाँटने की बात कैसे कर सकता है? कहता है हाँ, ठीक है बाँट दो। लेकिन अब उसके जो साथी गण बने हुए हैं, उनसे कहता है क्यों? अरे इतने महँगे फल गरीबों में क्यों बाँटे? अपने सैनिकों में बाँट देते हैं, हम लोग खा लेंगे। अब ठीक है, वो टोकरियाँ रुकवाता है। भई मतलब इतने महँगे फल लाया तो लाया क्यों? सोचने वाली बात है। क्या यही टोकरियाँ मिली थी, फलों वाली टोकरियाँ ही मिली थी, देवी अहिल्या और तुगो जी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए? चलो, वैसे तो सोचने वाली बात है कि संभव कैसे हुआ ये सब? नहीं था संभव उनके यहाँ। लेकिन खैर ले आए, कोई बात नहीं। अब बात ये कि मतलब ले आया हुआ, उसने खून चूसा जैसे लोगों का, तो यूँ लोगों से फल भी लूट लिए होंगे। अब क्योंकि राजा है, हो सकता है थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर दे, कोई बात नहीं, ले आया। मगर अब देवी लौट तुगो जी उसके माध्यम से, इन टोकरियों के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। उसने टोकरियाँ रुकवा ली हैं और गजानन जो है वो भी डर गया है कहीं देवी लौट तुगो जी पकड़े ना जाएँ। अब देखिए, वो यदि फल उनकी सेना में ही बाँटे जाएँगे, तो वहाँ से फल उठाए जाएँगे और बाँट भी दिए जाएँगे। लेकिन यहाँ से ये बात तय है कि देवी लौटको जी बच जाएंगे, क्योंकि ऊपर उनको फल ही मिलेंगे, जैसे आजकल भी होता है। बहुत सारे अंदर कुछ छिपाए रखते हैं और ऊपर दिखाने के लिए फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, और अंदर वो सामान होता है जो कि अवैध रूप से कहीं जा रहा होता है। खैर, हमारा पुलिस बल बहुत सतर्क है, पकड़ भी लेता है, मगर यहाँ पर इस राणो जी के आदमी और राणो जी इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और यदि पकड़ भी लिए तो भी यहाँ से देवी तुगो जी आराम से बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? क्योंकि अब तो उनके हाथ में तलवार आ ही जाएगी। लेकिन कमाल की बात है, तलवार तो पहले भी उनके पास थी, तब कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते, खून बहाना नहीं चाहते। अब खून बहाना नहीं चाहते तो फिर सेना लेकर किस लिए आए थे? मतलब शो वाले ना जाने क्यों इस बात को बढ़ाते जा रहे हैं। भाई तलवार लो, काम तमाम करो, आगे बढ़ो, मगर ऐसा उन्होंने नहीं करना है। चलो खैर, कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये कि अब देवी अहिल्या उसके वाड़े से बाहर निकल चुकी हैं और यहाँ अब सैनिक हैं, खुले में हैं, ठीक है। यहाँ देवी अहिल्या पकड़ी नहीं जाएंगी, ऊपर से उनको फल ही मिलेंगे। फिर हो सकता है राणो जी भावनाओं में बह जाए कि हाँ भाई ठीक है, ये देवी अहिल्या और तुगो जी तो अंदर हैं और ये गरीबों में बांट दो फल, ठीक है, हमारा ही वर्चस्व बढ़ेगा, लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो दान पुण्य भी करने लग गया, अच्छा राजा है, लोगों में थोड़ी आस्था बढ़ेगी राणो जी के लिए। हो सकता है संभावना है यहाँ से फिर ये टोकरियाँ बाहर चली जाएं और इन टोकरियों के माध्यम से देवी तुगो जी बाहर चले जाएं। यदि नहीं जा पाते हैं फिर भी अब ये होगा कि दोनों को, देवी तुगो जी को तलवार उठानी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना ये सिलसिला सदियों तक चलेगा और साल दर साल इन टोकरियों के माध्यम से निकलने की कोशिश होती रहेगी। इसके अलावा और कुछ संभावना नहीं है। अब यदि शो को आगे बढ़ाना है तो संभावना यही है कि देवी तुगो जी इन टोकरियों के माध्यम से यहाँ से बच करके निकल जाएं और जी हाँ, अब लड़ाई हो या फिर कुछ ऐसा हो कि इस कड़ी से कुछ नई कड़ी आगे बढ़े और देवी अहिल्या, मातोश्री देवी अहिल्या की तरफ अग्रसर हो ये शो, तो ऐसा होगा। अखंड मालवा की यहाँ से शुरुआत होगी और देवी अहिल्या का वर्चस्व, उनकी शक्ति, उनकी तलवार की धार चमकेगी यहाँ से और लोग मानने लगेंगे कि हाँ देवी अहिल्या अच्छे तरीके से मालवा का प्रशासन और सेना की बागडोर भी संभाल सकती है। क्योंकि देखिए ये तो मेरे ख्याल से आप भी मानते होंगे कि यदि अब देवी लुटको जी यहाँ से नहीं बच पाए, यहाँ से नहीं निकल पाए, तो फिर ना जाने कितनी और कड़ियाँ यूं ही जाएंगी और सब व्यर्थ ही रहेंगी।